देख रहे हैं हल्का हलचल और इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण ओझा हमारे साथ जुटे। अभी क्या कुछ हलचल चल रहा है प्रवीण पलवल में? अपना सबसे पहले पंचायत राज और ग्रामीण क्षेत्र को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत जो है काफी अच्छी जो एक सौगात जो पंचायत को दी जा रही है। सबसे पहले बात करें तो 20 साल से जो पंचायती जमीन पर बसे लोग थे उनको अब उन्हें जमीन पर रहने के लिए जो भी कवायद है वो पूरी की जा रही है। पिछले लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों से मांग चली आ रही थी कि जो पंचायती जमीनों पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं या रैन बसेरा कर लिया, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके जो मूल्य लगाकर सरकार उन्हें देने का प्रयास करे, जिसको लेकर अब जो ये जो जिसे सराहनीय कवायद कह सकते हैं कि अब जो भी पंचायती राज पर यानी कि 20 वर्ष पुराने जितने भी पंचायती जमीन पर रह रहे हैं उन्हें अब वहां पर रहने के लिए सरकार की ओर से अनुमति दी जाएगी। उसका सबसे बड़ी बात ये भी बताई जा रही है कि जो भी बाजार का मूल्य होगा वो बाजार का मूल्य वहां पर रहने वाले या जो पर कब्जा किए बैठे उन लोगों को वो चुकाना होगा, तभी वो मालिकाना हक पा सकते हैं। तो इसको लेकर अब जो तमाम चीजें हैं वो जो सरकार ने तय करी है कि 20 साल पुराने जो पंचायती जमीनों पर काबिज हैं उन्हें अब बाजार के मूल्य के हिसाब से जमीन का पैसा देना होगा, तभी उस पर वो अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं, तभी उनको जाकर सरकार अनुमति प्रदान कर सकती है, जिसको लेकर वो काफी लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं चुनावों को लेकर। हरियाणा में अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होने वाले चुनावों को लेकर तमाम जो क्षेत्र के विधायक है वो आज दिन शनिवार है, आज सुबह से दरबार लगेगा, लोगों की समस्या सुनने का प्रयास किया जाएगा और खास करके तमाम जितने ग्रामीण क्षेत्र जितने वार्ड है उनमें शिलान्यास का भी कार्यक्रम रखा गया। तो सबसे ज्यादा बात ये भी देखी जा रही है तमाम जो विधायक है लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है और चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, जिसको लेकर अब पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ उसको जो लाभ है वो सरकार की ओर से जो दिया जा रहा है वो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि चुनावों में ये सब चीजें बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर जो है जो आज तमाम जो विधायक हैं वो आज और कल लगातार लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे और लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं जिनसे वो वंचित है, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है और जहाँ विकास की कमी रहेगी है वो पूरी तरह से उनकी समीक्षा भी की जाएगी, लोगों को पूरी तरह से जानकारी भी दी जाएगी कि जो सरकार के बहुत सराहनीय काम किएगा तो उसका लाभ तमाम लोगों को मिलना चाहिए। तो उसको लेकर आज जो दरबार भी लगाया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के सरपंचों को। सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया। ग्रामीण सरपंच के जो भी ग्राम के सरपंच है उन्हें पहले जो मानदेय दिया जाता है वो लगभग 2000 भी दिया जाता है, लेकिन अब सरकार ने जो सरपंचों के साथ हाल ही में बैठक करी थी, सरपंचों की मांग चली आ रही थी कि सरपंचों का भी मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि सरपंच भी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया होते हैं तो उनका भी काफी क्षेत्र में प्रभाव रहता है। तो सरकार इन चीजों को मानते हुए उनका जो मानदेय है वो अब 5000 रुपए कर दिए गए, जिससे स्थानीय जो सरपंच है उन्हें काफी राहत मिल रहा है और जो पूर्व जो पंच है उनका 600 से लेकर 1600 रुपए कर दिया गया है और जो पूर्व सरपंच है जो पूर्व सरपंच है उनके 1000 रुपए से 1500 रुपए कर दिए। तो इन सब चीजों को लेकर जो सरपंच और पूर्व सरपंच और जो पंच है उन्हें मानदेय बढ़ने से काफी राहत मिली है और उनका कहना है कि सरकार देर से जागी है, लेकिन ये मांग बहुत पुरानी चली आ रही थी, जिसको लेकर काफी लंबे समय से सरपंच पहले तो काफी लंबे समय से संघर्ष करते रहे थे, हड़ताल पर भी रहे थे, तो उनकी आज मांगों को मान लिया गया है और उनसे उनका जो मानदेय वो बढ़ा दिए गए हैं। जी सपना, अगर बात चुनाव की करें, अभी आप चुनाव का ही जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले 3 महीने में। ऐसे में देखिए कल कैबिनेट की बैठक भी हुई और इसके पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी हरियाणा में बीजेपी की तरफ से, और देखिए अमित शाह भी जो है आने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर हलचल चल रही है? बार बार कैबिनेट की बैठक की जा रही है हरियाणा में, खासतौर से विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है अन्य दलों की, और ऐसे में लगातार कैबिनेट की बैठक करना कहीं ना कहीं बड़े हलचल की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर देश के गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश में कहीं बैठक ले रहे हैं, तमाम जो नेताओं से, मंत्रियों से और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बार बार बैठक चल रही है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। चुनावों की प्रक्रिया को देखते हुए तमाम जो केंद्रीय दल के जो नेता हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं और खास करके हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर के मध्य में उनको लेकर भाजपा की जो सरकार है इसमें सरकार के जितने भी मंत्री है उनको सख्त इशारा दिया गया कि उन्हें ये जो चुनाव है इन चुनावों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तमाम जो योजना है वो तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए और किसी प्रकार की जो है जो योजनाओं में कमी नहीं रहना चाहिए। तमाम सारी बैठक की जा रही है बार बार और उनपे ये भी कहा जा रहा है कि हर बूथ वाइज
लोगों को जगाने का काम करे। जो बूथ पर जो भी कारीगर, जो भी इनके सेवादार रहेंगे, वो भी तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास करे, कहीं भी कोई कमी न रह जाए। तो उसको सबसे बड़ी बात है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है, वो बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है। उसके पहले से तमाम जो भी मंत्री हैं, वो पहले से अलर्ट मोड पर आ गए कि उन पे जो केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक है कोई न कोई उन पर दबाव जरूर रहेगा। तो उसको दबाव को लेते हुए पूरी तैयारियां भी की जा रही है और उनके स्वागत को लेकर, और बैठक की भी जो योजना है वो भी पूरी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जो है, चुनावों को लेकर कहीं कोई भी जो पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक या केंद्रीय दल तक कोई भी कमी नहीं रहना देना चाहता। तो ये इसी प्रक्रिया को लेकर बैठकें चलेंगी और आने वाले चुनाव को क्या रणनीति अपनानी है, कैसे विपक्ष को अपने यहाँ से हटाना और कैसे विपक्ष को कमजोर करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो बैठक में जरूर की जाएगी। और समीक्षा भी की जा रही है कि किसी तरह से जो आम लोगों तक जो भी हमारे जो सरकार के विकास में नहीं पहुंच पाए उनको पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। और समय के रहते जितना जल्द हो सके विकास कार्य जो भी काम रुका हुआ है, क्योंकि बीच में आचार संहिता भी लग चुकी थी लोकसभा के चुनाव के चलते, वो हटने के बाद जो भी है कामों में तेजी ला दी गई है। तो उसको लेकर लोग भी अब चाह रहे हैं कि जो बचा हुआ विकास कार्य वो भी पूरा करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर जो है अब लगातार बैठक भी रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए समय भी बहुत कम बचा हुआ है और महज 3 महीने में ही क्या कुछ होने वाला है ये भी देखना होगा, और किसकी हवा चलने वाली है, और इसी के साथ साथ जनता का रुख किधर होने वाला है, ये तो 3 महीने में पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, खास जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।